हेलो। हाँ सर बोल। सर 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 हाँ। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बड़े स्वीकार है, दिनों से। आपको भी प्रणाम। बड़े दिनों से मैं आपको फोन ट्राई कर रही थी, मैंने फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने कहा धन्यवाद करने के लिए, मैं फोन तो करती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए और बोलिए। सर, और गुरुजी कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हाँ, हो? बस बढ़िया हूँ सर। बढ़िया बस हूँ यही गुरुजी। चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यही चाहिए, यही चाहिए। बस हम्म। आपकी कृपा से जो चाहिए था वो मिल गया सर गुरुजी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस हम्म। धन्यवाद करने के लिए किया था, मैंने कहा बोलती हूँ गुरुजी की अपना वो अकाउंट नंबर भी भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ। हाँ, ताकि हम भी कुछ योगदान कर सके ठीक है इस ठीक आपकी है, बहुत मुहिम में। बहुत अच्छी हाँ जी, भावना हाँ जी, है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और बराबर। ठीक है। पूछने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है बाकी, पर हाँ, यही होना चाहिए। क्या पूछेंगे यार? क्या कितना दिन पूछेंगे? जितना लाखों जो बरस हाँ हमारे जी, हाँ गए। जी। जो जो पूछना होता है, जो सवाल होते हैं वो उसमें कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है, तो वो वही शंका खत्म हो जाती है फिर। हाँ, और ये सवालों का कैसा है, हाँ जी, उसका जवाब जो होता है ना, हाँ जी, हाँ वो जी, जवाब तो हम दे देते हैं, लेकिन जो संशय होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं, और 10 सवाल खड़ा कर देते हैं बाद में। हाँ जी, हाँ जी, वो सब तो होता है। और ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान को भी अनंत कहते हैं ना हम। हाँ जी, ज्ञान हाँ जी। अनंत है, उसका कोई हाँ, क्या कोई बोलते सीमा हैं, नहीं। एड कोई, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कोई सीमा नहीं हाँ, इसकी। तो हमने जैसे कि मैंने का कहता है ना, मैं कि हाँ 5 जी, बोले तो कोई बोलता है 3 और 2 5, तो कोई बोलता है 1 गलत बोल रहे हैं, 2 हाँ जी, और हाँ 3 जी, 5 होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, फिर वो उसका निराकरण भी बताता है, क्यों मैंने 2 पहला लिया बाद में 3 लिया। हाँ जी, हाँ जी, तो दूसरा भी जो बोलता है ना 3 और 2 5, तो वो भी निराकरण करता है कि मैंने 3 पहले क्यों लिया, 2 बाद में क्यों लिया। हाँ जी, हाँ तो जी, तीसरा बोलता है कि तो आप दोनों भी गलत हो, 4 और 1 ही 5 होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? अरे इससे क्या? कुछ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं अरे गुरुजी, कुछ नहीं। जो 5 है उसको कभी पूछा क्या, तू 5 कैसा है? गुरुजी उसको तो मेरे को, नहीं पूछ रहे। हाँ जी, मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि मेरे को भी मेरे को मिल सकता है, क्योंकि मेरा मैंने आज तक कभी कोई गुरु किया नहीं। जिन पे मैंने करने का सोचा उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया, तो मेरा तो विश्वास उठ गया था। फिर एक बार जैसे ही आपका वो ऑनलाइन वीडियो देखा, हाँ बार हाँ। बार आ रहा था, तो जैसा मैं चाहती थी कि ना जाप न तप न गुरु न के यहाँ ना जाना, आपका जो एक टैग है आपका वो स्लोगन, बस उस पर नजर टिक गई। बस फिर मैंने वो खोल दिया। उसके बाद जब देखा, मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रही थी। देखो बात ऐसी है ना, क्यों कहीं किसी के पास जाना और क्यों हाँ जी, किसी को बुलाना। देखो पहले वाली बात अलग थी, हाँ पहले जी, हाँ में जी, कोई साधन नहीं थे, बराबर। हाँ जी, और हाँ जो जी, ज्ञान का भंडार रहता था ना, वो गुरु के पास रहता था। हाँ तो जी, हाँ जी, और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी जैसे आजकल के यूट्यूब है, फेसबुक हाँ है, जी, हाँ बहुत जी, सारा ये मीडिया है, मोबाइल हाँ है। जी, हाँ जी, तो हाँ इससे जी, मिल जाता है। अगर देखो हम तो वही चाहते हैं ना, क्या हाँ पिछला ही जी, पकड़ते रखेंगे हम। अगर हाँ कोई जी, गुरु कहेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप हाँ हमारे जी, पास आ जाओ, हमारे औरा में आप आ रहेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा या परमात्मा जल्दी मिल जाएगा, ये क्या बात हो गई? आपका हाँ जी, औरा, अरे हाँ जी, हाँ आपने जी, ही आपको परमात्मा नहीं मिला तो क्या आपका औरा तैयार हो गया? और हाँ ये कैसा परमात्मा है? किसी के लिए जी, या किसी के साथ जाना, किसी के संग रहना, फिर वो हाँ जी, परमात्मा मिल जाता है। अरे हाँ जी, परमात्मा ही स्वयमेव स्वयंभू है ना, वो तो एक हाँ ही जी, है ना। और एक एक को प्राप्त करने के लिए दो की क्या आवश्यकता है? हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं? जी देखो बिल्कुल। फिर ये ना वो द्रविड़ी प्राणायाम हो जाता है ना, हेलो। फिर हम गुरु के पास जाए, फिर गुरु हाँ जी, परमात्मा के कोई बातें कहेगा, हाँ जी, बराबर। हाँ जी। यानी एक कनेक्शन, एक कोई तो बिचौला हो गया कि नहीं? नहीं गुरु जी, बस दिमाग में यही आता था ऐसा कोई गुरु मिले जो जैसे रख दे कि हाँ आपने आपने ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो मतलब दिमाग में वो होना चाहिए था कि ऐसा कि हाँ ये आप ऐसा करोगे तो ये होगा, आपने बोला वीडियो सुनो आपको ये मिलेगा, ये ऐसा होगा, आपके परमात्मा आपको समय में आएंगे, ये लिखवाएंगे हम्म। ऐसा सब। तो हम भी ऐसे चाहते थे कि विश्वास हो इस चीज का। तो वो हाँ, देखो अगर है परमात्मा ना, तो हाँ जी, मुझे घर में मिलना चाहिए।
हाँ जी, हाँ जी, ये क्यों नहीं कोई बोल सकता? अरे वो तो परमात्मा है ना, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, तो बिल्कुल फिर मेरे बिल्कुल। घर में क्यों नहीं आ सकता? उसके लिए हाँ जी, हाँ मुझे जी, किसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ जी, हाँ जी, कोई किसकी जरूरत नहीं हो। और परमात्मा कोई अलग है क्या? परमात्मा मेरा बाप है, मेरे बाप के मिलने के लिए किसी को परमिशन लेने की क्या जरूरत है? कोई बस बिचौलियों की क्यों जरूरत है? हाँ, यही सवाल मेरे में उठते थे तब ना। और ये सारे मेरे सवालों के जवाब मिल गए आपके इनके द्वारा ना। हाँ, इनका इनके ऊपर इनका ऐसा जवाब होता है कि पहले जमाने में ऐसा होता था, गुरु के पास जाना पड़ता था, गुरु के औरा में रहना पड़ता था, हाँ जी, गुरु हाँ के जी, स्पर्श में रहना पड़ता था, फिर परमात्मा उनके साथ रहता था, फिर उनके साथ रहता था, इसलिए फिर वो भी हमने अगर गुरु के साथ संग किया तो फिर वो परमात्मा के संग हमें हो जाता है। ऐसे वो बतावनी बातें करते। तो फिर पहले की तो जमाने में सब दिया पे काम चलता था, घासलेट पर काम चलता था। तो फिर ये लोग दिया क्यों नहीं लगाते? क्यों लाइट बल्ब हाँ जलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर पुराना ही सब कुछ सच है तो ये बात नहीं ना। और हाँ जी, हम भी क्या प्राप्त कर रहे? उनके भी पुराना की पुराना, आदि हाँ जी, अनादि जो परमात्मा, हाँ जी, उनको हमको हम प्राप्त कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, और परमात्मा ने ऐसा कहा है कि मेरे लिए आप सब छोड़ दो, मेरे लिए कोई गुरु बनाओ, फिर वो आपको रास्ता बताएगा। अरे हाँ मेरे जी, नसीब में है ना, मेरे भाग्य में है ना, तो मुझे घर बैठे ही परमात्मा मिलना हाँ चाहिए। जी, हाँ अगर जी, मेरे भाग्य बिल्कुल। में नहीं तो फिर मैंने लाख ही गुरु किए, तब भी नहीं लाख मिलेगा। ग्रंथ भी पढ़े, हाँ जी, हाँ लाख जी, कोई भी बातें कर, तो नहीं मिलने वाला तो नहीं मिलने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये दोनों भी बातें ना। हाँ जी, हाँ जी, तो पहले के जमाने में ये पीतल के थाली में हम ये करते थे, भोजन करते थे। फिर ये गुरु लोग अभी क्यों नहीं वो भोजन करते पीतल के थाली में? हाँ तो जी, हाँ जी, ये पहले वाले जो दाखले देते हैं ना, पहले के जमाने में ऐसा, तो पहले के जमाने में तो बहुत कुछ अलग था। फिर आज हाँ क्यों जी, नहीं है फिर वैसा? हाँ जी, हाँ जी, और आप भी क्यों नहीं मानते फिर वैसा? लेकिन हाँ आपको जी, तो अभी तो पंखा चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, बड़ी हाँ जी, बड़ी हाँ जी। गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा वो सिंहासन चाहिए। दिखावा ज्यादा चाहिए ना, ताकि वो भीड़ इकट्ठी हो सके वो सब। क्योंकि हाँ, वही ए, उनकी ट्रिक रहती है। एक दो हमारे क्लिक्स थे, आप इतना पैसा दो, आपको आपकी विशेष कृपा आपके ऊपर करवा देंगे, गुरु की विशेष दीक्षा दिलवा देंगे। मैंने कहा नहीं, जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो गया और विशेष दीक्षा, पैसा देकर दीक्षा लेनी, तो वो तो फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, दीक्षा ली। और जो देखो, जो अमीर होता है ना, हाँ उसके जी, उसके वो ज्यादा आगे आगे करते हैं, या उनको हाँ ज्यादा जी, ये देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन गरीब को कोई पूछता नहीं है। फिर गरीब की हाँ कितनी भी भावना गुरु के प्रति हो या परमात्मा के प्रति हो, उनको ये नहीं, वो देखते कि ये पैसे वाला ना, फिर इनका वो हाँ सब जी, लाइन तोड़ दो इनके हाँ लिए, हाँ इनके जी, पीछे सब लाइन। ये हाँ जी, क्यों होता है? इन्हें गुरु भी क्या देखता है? उसका बाह्य स्वरूप ही देखता है ना। और हाँ जी, गुरु बात तो करता है अंत स्वरूप की। अंत हाँ जी, अंदर में देखो परमात्मा है, लेकिन तुम खुद क्या करते हो प्रैक्टिकल में? बाह्य स्वरूप ही देखते हो ना दूसरों का। अरे ये हाँ भला जी, आदमी दिख रहा है, ये बड़ा पैसे वाला दिख रहा है, अरे इसको पहले आगे करो, इसको पहले लेके आओ, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। गरीब को बाजू से हटा दो। तो ये हाँ क्या हो गया? तो ये बातें ऐसी है, ये सब धंधा ही चल रहा है। कोई इनके पास परमात्मा नहीं है, कुछ ये ज्ञान नहीं है, बस सब अज्ञान वह सब चल रहा है। और लोगों को भी कैसा है देखो, लोगों का भी विश्वास कब होता है? जब ज्यादा भीड़ दिखती है ना, तो वही लोग हाँ, जाते हैं। वो लगता है इनको कि यहाँ कुछ खास मिला, तभी लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, या ऐसा कुछ है, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, एकदम बात बराबर करी हम्म, कि लोगों को क्या लगता है, या इतने लोग क्या पागल है? अरे हाँ उनमें हमने देखे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील लोग, उच्च उच्च पद पे संतरी मंत्री, अरे हाँ, उनके आमने सब सामने जाते हैं। जाते हैं। अरे आप हाँ क्या जी, बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनको कुछ मिला होगा कि नहीं? हाँ इसलिए जी, हाँ वो जी, गुरु के पैर पकड़ रहे हैं ना, पूरे गुरु के पैर। अभी उनका और गुरु का और उनका क्या रिश्ता है, क्या लेन हाँ देन जी, है? अभी हाँ इनको जी, क्या मालूम, लोगों को क्या मालूम। तो लोग ऐसे ही होते हैं। हम्म, एक जो पहले के जमाना, एक मटका रहता था, मटका यानी ऐसा, वो पत्ते बिछाते थे, 3 पत्ते बिछाते थे। फिर हाँ जी, उसका एक पत्ते पे जितने पैसे लगाए ना, तो हाँ वही जी, वो पत्ते में वही नंबर निकल गए, तो उसको बहुत सारे ज्यादा पैसे मिलते थे।
तो फिर वो क्या करते थे, उनके ही लोग बिठाते थे बाजू में, और फिर वो गर्दी करते थे और वो बोलते नहीं यहीं पर लगाओ। तो इतना कमाते थे तो वो बोलते थे देखो ना मेरे पास तो 10 रुपए थे, मेरे पास अभी 1000 रुपए हो गए यार, बहुत अच्छा खेल है। तो बाजू वाला सोचता है अरे ये बंदा तो इसके पास 10 थे, अभी इसको 1000 मिल गए, चलो मैं भी लगा लूं। लेकिन उसको क्या मालूम कि ये लोग इनके ही है। तो वो एक धंधे का भाग रहता है, वैसा ही हो गया है ये जो संगत बढ़ाने का जो ट्रिक है ना। फिर वो संगत बढ़ाने के लिए टीवी में इश्तेहार देते हैं, बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं पंडाल लगाते हैं, 7 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम बड़ा बड़ा करते हैं। तो फिर तो उससे लोग कैसे उसकी ओर, लोग आते। हाँ लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। बस खाते पीते हैं, बाकी वो अपनी किताबें और अपने जो होती है उनको बेचते हैं साथ में, बीच में वो सारा कुछ होता है बीच में। कैसेट बिकती है, मालाएं बिकती है, हाँ जी, कपड़े हाँ जी। बिकते हैं, बराबर की हाँ, नहीं। और लोगों को 50 रुपए का खाना दे देते हैं। देखो आज तो ऐसी भी ट्रिक किससे निकाली है, जो भी सत्संग करते हैं ना वहाँ हाँ जी, भोजन बनाते हैं पहले, और हाँ जी। बताते हैं आप जब अगर सत्संग में आ गए ना आपको भोजन मिल जाएगा। तो फिर लोग जाते हैं चलो भोजन भी मिल जाएगा। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। देखो ये अन्न का एक गुणधर्म होता है, नमक का क्या बोलते हैं, नमक को जागते हैं। जैसे उनका अन्न हमारे अंदर जाता है ना, तो हमको एक भावना पैदा होती है। खाते तो हम 50 रुपए की, लेकिन वहां 500 रुपए दे के आते हैं या 1000 रुपए दे के आते हैं, बराबर वो, की नहीं। हाँ ये जी, ट्रिक बिल्कुल होती सही, है। अब बिल्कुल बोलते हैं सही तो है। ऐसे नहीं, हमको तो क्या चाहिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मन तो अंदर में खाता है ना, हाँ जी, यार हाँ ऐसा जी। कैसा बढ़िया, यार प्रसाद हमने खाया है, एक हाँ, भोजन किया है। तो अगर कुछ तो यही दे। आप बाहर जाते तो आपको हाँ, कितना खर्चा आता। और ये हाँ, भोजन है, ये कोई भोजन भी नहीं, ये तो प्रसाद है, हाँ, उसकी क्या कीमत करनी। चलो हाँ फिर जी, कीमत यही कर देता है, 500 के जगह 1000 डलवा देता है, बराबर हाँ कि नहीं। जी, तो ये ऐसे ट्रिक होते हैं, फिर उसमें बहुत सारी कमाई हो जाती है। ऐसा हाँ ही जी, चलते आया है, ऐसा ही हाँ चलता जी, और हाँ ऐसा जी, ही चलेगा, और लोगों को ऐसा ही चाहिए होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। लेकिन लोग भागते, कोई, लोग भागते ही उसी ओर है। हाँ लेकिन कोई ये नहीं करते कि समझो हमारा गुरुजी कहीं दिल्ली में रह रहा है ऐसा समझो। लेकिन समझो वो बंदा महाराष्ट्र में रह रहा है या किसी और स्टेट में रह रहा है, लेकिन वो एक कार्यक्रम के लिए उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, बराबर। हाँ जी, पगारी हाँ जी, जो छुट्टी बोलते हैं हम, हाँ, हाँ, वो छुट्टी, बाद में प्रवास करना, उसके लिए कोई गाड़ी लेना, फिर हाँ, जाना, पैसे की बर्बादी, रहने सहने का सब कुछ वो भी कष्ट है, सब हाँ जी, परिवार को लेके जाना। अगर हो हाँ जी, हाँ सकता जी, है कभी जाने आने में कुछ गड़बड़ हो गई तो, कुछ एक्सीडेंट भी हो गया तो वो भी एक जिम्मेदारी है कि नहीं। हाँ जी, वो हाँ जी, खर्चा, यानी नौकरी से जो जो नौकरदार होता है उसको तो वो छुट्टी, वो उसका नुकसान तो वो हाँ, है ही। नुकसान तो होना लेकिन ही होना। 4-5 दिन के लिए वो ट्रैवल करना, हाँ, और हाँ फिर जी, हाँ गुरु के पास जाना, फिर गुरु क्या बताता है, क्या कुछ अलग बताते हैं क्या। जी। वो तो फिर वो कथा कहानियां बताएंगे ना वहां वही पर। कथा, बराबर की नहीं, हाँ, वही कथा कहानी तो बताएंगे। कथा कहानी सुनने में सबको वैसे इंटरेस्ट तो आता ही है ना, वो उसमें दिल लगता सबका ही। वो तो कोई भी हो। उसके अच्छा तो कोई पिक्चर देख लो, हाँ, उसमें भी वही आपका है। टाइम पास हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही बातें होती है। तो ये बुलाने का एक ट्रिक होता है उनका। हाँ फिर जी, हाँ इतना खर्चा करके कितना खर्चा आता है, और फिर वहां जाके भी वापिस वो खर्चा देता, पैसा भी और देता है ना वहां, बराबर की नहीं। फिर गुरु की यही बातें होती है, हमें संगत बढ़ानी है, तो प्रसार प्रचार करो, मेरा प्रसार प्रचार करो। क्या प्रसार प्रचार करो कि गुरु ही परमात्मा है, यही प्रसार प्रचार करो। उसके लिए बुके बांटो, लोगों को मुफ्त में दो। हाँ मुफ्त जी, में उनको नहीं मिलती, वो जो बंदा लेता है ना, हाँ जी, सौ समझो किताबें वो खरीदी करता है तो वो उसके पैसे से लेता है। लेकिन गुरु क्या बोलता है, अभी ये तो आपने यहाँ पैसा दे दिए 100 पुस्तक का, लेकिन आप ये मुफ्त में बांटो, पर वो बराबर, जो ये 2 काम हो गए। जो भक्त लोग जाते हैं वो तो उसी भाव से जाते हैं कि हम वहां पे परमात्मा के दर्शन करेंगे या परमात्मा में मगन रहेंगे उस पंडाल में। हाँ हाँ और वो प्रवचन करते हैं तो उसमें वो बहते हैं, रोते भी हैं, हंसते खुश होते हैं, मतलब वो जैसे लगता है कि यही है सब। उससे बाहर निकलो तो फिर वो बिल्कुल खाली। पंडाल से हाँ। बाहर निकलो तो फिर खाली। उसी उसी जब तक वो
उनको नहीं, इमोशनली या वैसे ब्लैकमेल हो जाते हैं वो कि हाँ परमात्मा बस यही है, उसके बराबर बाद की नहीं नहीं। है। हाँ तो पंडाल के अंदर पंडाल के बाहर निकलो तो फिर वो अपने दिनचर्या में वैसे ही। फिर दुखी होना ही नहीं चाहिए ना। अगर हाँ जी, हाँ अंदर जी। में इतना हम रोए, हंसे, हंसे कूदे, नाचे हम्म, गाए, कितना आनंद है, कितना बढ़िया हाँ आनंद है। हाँ जी, हाँ फिर जी। बाहर जब निकलते हैं फिर दुखी क्यों हो जाते हैं? तो हाँ जी, हाँ परमात्मा जी। क्या वही आया था? हाँ, वही। फिर वो बोलते हैं ना कि सब मिलके अगर कोई गान किए, कोई हाँ जी, भजन किए, कोई कीर्तन किए, कोई नाम हाँ का जी, हाँ जाप किए, तो वो सबका होता है। फिर परमात्मा और जल्दी खिंच में आता है और जी, जल्दी हमारे पास आता है। और हम्म, परमात्मा ये सब देखता है, अरे मेरा कितना जय घोष हो रहा है, मेरा कितना खुद की खुशमस्करी हो रही है, हाँ, मेरा कितना गुणगान हो रहा है। तो परमात्मा को ये चाहिए क्या? परमात्मा की खुशमस्करी की है तो परमात्मा जल्दी में प्राप्त हो जाता। मैंने तो ऐसा किसी के कैसेट में नहीं कहा कि परमात्मा के नहीं। आप गुण गौरव करो। हाँ जी, क्यों हाँ जी। करना है भाई? अरे बिल्कुल, आप परमात्मा तो क्या बिल्कुल। हमारे गुण गौरव का भुकेला है क्या? उसकी वो वाहवाही करने में उसका वो भुकेला है क्या वाहवाही में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसको तो तो बस प्यार से प्यार करो अपने परमात्मा को बस। वो प्यार और भी कैसा? परमात्मा भी हम वो निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार। हाँ जी, हाँ जी। निस्वार्थ प्रेम उसको हम कहते हैं हाँ कि जी, हाँ बस जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। ये बस तू भी ही तो एक है। प्रकार का वासना ही है। लेकिन हाँ, तू क्यों चाहिए? या तू हमें इसलिए चाहिए कि हमें उससे हमारी बुद्धि ये शुद्ध और पवित्र रहे। पवित्र पवित्र है बिल्कुल। या ऐसा समझो कि हमारी बुद्धि को चलाने वाला तू हो जाए। एक हाँ, बार हाँ, अगर ये हमारी बात बुद्धि बिल्कुल में सही। हाँ परमात्मा जी, बैठ गया, फिर हाँ हमारे जी। बुद्धि से जो भी कार्यकलाप होंगे वो अच्छे ही हाँ, होंगे, अच्छे ही होंगे बिल्कुल, बरकत देने बिल्कुल। वाले ही होंगे। हाँ या जी, हाँ जी। हमारा फिर बुद्धि अगर परमात्मा चलाने वाला है तो बात बाकी कुछ रहता ही नहीं है, तो फिर सब हमारा अच्छा ही। देखो हम दुखी अच्छा क्यों ही होते अच्छा हैं? हुआ। हम हाँ दुखी जी, क्यों होते हैं? हमारी बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, हाँ जी। बराबर हमारा विचार नहीं हो जाता है, या बराबर जो हमारे जो कुछ निर्णय होते हैं वो गलत लेते हैं हम। हाँ, यानी हर जगह बुद्धि का ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र रहेगी, या बुद्धि में ही स्वयं परमात्मा रहेगा, या तो बुद्धि ही हमारा परमात्मा चलाएगा, तो तो कोई क्या काम गलत नहीं दुख की होगा। बात है? क्या दुख होने वाला है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दुख कभी होगा ही नहीं, सब हो, आनंद ही आनंद ही होगा। होगा नहीं, लेकिन बिल्कुल। उसी बुद्धि में हम रहेंगे, हमारा अहंकार भरा रहेगा, हाँ जी, तो हाँ जी। फिर गड़बड़ी गड़बड़, फिर दुख ही दुख है। बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए निस्वार्थ प्रेम क्यों कि बस तू आ जा, तू आ जा। हाँ, बस हाँ जी, हाँ जी। निस्वार्थ हमें भाव। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, नहीं कुछ, बस तू हमारे बुद्धि में उतर जा, बस बहुत हो गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर देखो कि हमारा जीवन कैसा होता है। तो ये सार हाँ, शब्द जब हमारा उतरता है, उसका मतलब क्या है? उसका सिग्नल जुड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे बुद्धि पे वो अधीन हो जाता है, वो सवार हो जाता है। यानी हमारी बुद्धि या जो भी कुछ है वो ही चलाता है। हाँ इसीलिए जी। सार शब्द का महत्व है। यानी हम ऐसा समझो कि सत्य से कनेक्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। हाँ, तो जब 24 घंटे वो चलती रहता है चलता रहता है तो वो है ही है, 24 घंटे परमात्मा से कनेक्ट ही हैं हम। कनेक्ट है यानी उसके स्पर्श में हम रहते हैं ना। हाँ जी, और हाँ हम जी। कोई गुरु के स्पर्श में नहीं रहे, गुरु के विचारों के स्पर्श में नहीं है, कोई कल्पना के स्पर्श में नहीं है, कोई जादूगिरी के स्पर्श में नहीं है। हम स्वयं परमात्मा के स्पर्श में है, परमात्मा के हाँ, टच में है। हाँ, अब और उसके इसके बढ़िया क्या है? हाँ, और उसकी अनुभूति है, जिसको होती है उसको तो होती है, वो तो अनुभव करता है कि मेरे साथ परमात्मा अंग संग है मेरे साथ। हाँ, यही मेरा को हुआ था। फिर हाँ वही जी, वो कहती थी ना, फिर जितने भी दोए मेरा भाई ने निकाले हैं, तो हाँ जी, वो ऐसे ही निकाले है ना कि मेरे अंग संग वो परमात्मा। तो हम क्या करते हैं? शब्दशः उसका अर्थ लेते। यार इनके हाँ जी, साथ तो कृष्ण भगवान कैसा क्या था, नाचता था, गाता हाँ था, जी, इनके साथ रहता। तो ये वो एक भावना है, वो एक बोली है, बोली हाँ भाषा जी, है, उसमें वो भजन है। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो सार शब्द ही है। हाँ बराबर। जी, हाँ उसके जी, अंग संग फिर वो कहते, क्योंकि ये सार शब्द कोई हमसे प्राप्त नहीं होता ना, वो तो हाँ परमात्मा जी, की ओर से और हाँ जी, हाँ प्राप्त जी, होता है ना। वो प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त कर लेता है हमें, हम नहीं प्राप्त करते। ये इसमें बहुत बड़ा ये, अगर हमसे प्राप्त हो जाता परमात्मा तो फिर हम तो बहुत बड़े अहंकारी हो जाते। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ज्ञान में होता है ना
कि हम क्या है, शिव हम शिव हम, यानी मैं ही शिव हूँ, सो हम, मैं ही परमात्मा हूँ। मैं हूँ परमात्मा हूँ। कितने कितने, ये क्या है, एक प्रकार का अहंकार है ना, मैं वो हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं प्रधान है इसमें, मैं को तो मारना है गुरुजी। हाँ, लेकिन ज्ञान वाले जो होते हैं ना, ज्यादा ज्ञानी के कहते हैं ना, ज्ञानी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बराबर। तो ये जो जितने भी बातें है ना, ये सब अहंकार वाली है। इसीलिए वो बोले परमात्मा क्या पाना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, तो किसको पाना है, ऐसे वो लोग कहते हैं। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आप ही शिव हो गए, आप ही परमात्मा हो गए, आप ही ब्रह्म हो गए, आप ही परमात्मा हो गए, आप ही सब कुछ हो गए, तो फिर दुखी क्यों? फिर दुख किस बात का, अगर फिर परमात्मा आप स्वयं ही है दुख तो। की बातें ही मत करो ना। आप कितने बरस से कर रहे, 50 बरस से कर रहे हो, क्या कर रहे, सोम का जाप कर रहे। हाँ, सोम का मतलब क्या होता है, मैं परमात्मा हूँ, बहुत अच्छी बात है। कोई बोलते शिव हम, मैं ही शिव हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो कब आप शिव बन गए, कब आपके अंदर शिव उतर गया? बराबर। कोई बोलते सोम, आप ही परमात्मा, कब आपके अंदर परमात्मा उतर गए? तो बोले परमात्मा उतरने की बात ही नहीं ना, उसमें कहा गया है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो अभी तो बात है, क्या करना उनसे बात, तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो कैसा परमात्मा आ जाएगा? वो बोले उसमें ही परमात्मा आ गए, परमात्मा प्राप्त क्या करना, हम ही परमात्मा है, तो हम किससे प्राप्त करेंगे? बहुत अच्छी बात है। फिर दुख की बात मत करो, परमात्मा ने इतने ब्रह्मांड बनाए, 35 लाख, एक आधा ब्रह्मांड आप बनाओ, क्योंकि आप बन गए ना परमात्मा, आप बन गए ना शिव जी। शिव का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। बराबर। अगर आप शिव हम हो गए ना, आप खुद शिव हो गए ना, तो करो ना, किसी का तो भी कल्याण के काम करो। बराबर कि नहीं? फिर आपसे क्यों नहीं कल्याण हो रहा है? आप बोले ना मेरे अंदर अगर शिव उतर गया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, शिव जी ने भी ये जो शक्ति है ना, जो हम उसको काली भी कहते हैं, तो एक चित्र में ऐसा बताया गया है कि शिव जी नीचे पड़े हैं और उनके जो छाती पर काली ने पाव रखा है। तो ये इसका गहरा राज क्या है? ये जो काली है उसको हम शक्ति कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो परमात्मा है ना, ये ऐसा समझो कि हम एक सागर के एक बूंद है, परमात्मा सागर है। तो ऐसा समझो कि वो जो काली है ना, वो जो कालापना है ना, उसको हम पूरा की पूरा परमात्मा कहते हैं। और ये जो शिव जी है ना, ये जो शक्ति है, जो असंतुलित शक्ति है, उसको शांत करने के लिए स्वयं शिव ऐसे नीचे ये करते हैं और कहते हैं कि तू मेरे से इस पे पाव रख, तो यानी आप शांत हो जा। शक्ति को कहते हैं कि शांत हो जा। बराबर। तो देखो, ये गहराई उसका अर्थ है। और शिव जी क्या है? शिव जी यानी ब्रह्मांड, पूरे की पूरे जो 35 लाख ब्रह्मांड जो संतुलित में चल रहे हैं ना, ये शिव जी की कृपा है। और वो सब देखो, सब कल्याण से रह रहे हैं। शिव जी की इच्छा यही है कि सब जितने भी सृष्टि में रह रहे लोग, ये ब्रह्मांडों में रह रहे हैं, सबका कल्याण हो। इसलिए उसको शिव कहते हैं। क्योंकि शिव कल्याणकारी क्यों है कि उसने अपने छाती पर स्वयं जो शक्ति है उसका उसको पैर रखने को कहा कि तू शांत हो जा। बराबर। और फिर वो कहते हैं कि काली जो है परमात्मा, वो शांत हो गया, ऐसा कहते हैं। वो एक ऐसा कोई परमात्मा कोई शांत नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रतीक है। तो शिव क्या है? शिव ये संतुलित है, तभी तो ये प्रकृति निर्माण हो गई ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हो गए ना। अगर वो जो परमात्मा है वो अगर असंतुलन में होता, वो तो पूरा असंतुलित में है, लेकिन थोड़ा बूंद, एक देखो, ये 35 लाख ब्रह्मांड एक सागर का एक बूंद ही है, बाकी तो सभी परमात्मा ही परमात्मा है, सब काली ही काली है। लेकिन कुछ कल्याण के लिए एक ये एक बूंद है ना, एक बूंद का ये 35 लाख ब्रह्मांड बने। बराबर। और ये जो 35 लाख ब्रह्मांड, इसको हम शिव कहते हैं। बराबर। और इसलिए शिव कल्याणकारी है। तो शिव ने हमारे लिए, यानी प्रकृति में रहने वाले लोगों का कल्याण हो जाए, इसीलिए आप
जो परमात्मा जो है उससे ऐसा ऐसा समझो मांग लिया है हमारे सुख के लिए, शांति के लिए ये ब्रह्मांड की निर्मित की है और ये इसको संतुलित किया है। पूरा परमात्मा को नहीं संतुलित किया, उसका एक बूंद को संतुलित किया और एक बूंद में इतने 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं। ये बहुत गहरे वाला विषय है। समझ से और बाहर हम तो ये जो सार शब्द है ये तो डायरेक्ट परमात्मा वाली बात है। जो असंतुलित परमात्मा है ना वो हमको कनेक्ट हो गया है, बराबर। हाँ, तो हमारा तो कहना क्या, इसलिए हम क्या कह रहे, जीव से शिव अच्छा और शिव से पीव अच्छा, बराबर। तो हम ये शिव जो ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है इसके भी परे जो असंतुलित जो शक्ति है उसको परमात्मा कहता है, वो काली है, उसको हम प्राप्त करते हैं, बराबर। अभी कोई काली का रूप समझते हैं, देवी का रूप समझते हैं, वो तो हम प्रकृति में रहते तो हम उसके प्रकृति के दायरे में ही विचार करेंगे या बुद्धि हमारी प्रकृति जैसे ही चलेगी, उतनी कल्पना करेगी, वैसे ही कल्पना करें, एकदम लाख टके की बात की वैसी कल्पना करते हैं। लेकिन वो एक प्रतीक बनाया। गुरु जी जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ ना, वैसे बच्चों को वो गोली मार दे रहे, उसका मन देख के इतना दुखी हुआ ना, मतलब तो मैं क्या ये क्या हो रहा है उसमें दुनिया में। देखो बात तो ऐसी है ना, अभी ये इतने ब्रह्मांड है तो उसमें तो सब प्रकार के अच्छे बुरे, पाप पुण्य, दिन रात, श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये दो बातें ही होती है ना। होती और है ये दो तो ही। चलने वाली ही है। ऐसा लगता है वो इतने इतने लोग वो पापी हैं या आत्माएं, वो इतनी कोई उनमें से तो कोई भगवान के प्यारे होंगे बीच में। देखो तो होता है ना, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है पूरे जगत में कि जो कोई ज्यादा लोगों को तकलीफ देता है या जो लोगों को ऐसा उसके उंगली पे नचाता है या उनका ही, तो जब जिसकी सबकी जब भावना हो जाती है ना कि ये राक्षसों का अभी ये नाश हो जाए या ये दुष्ट प्रवृत्ति लोगों का नाश हो जाए, ये सबकी जब भावना हो जाती है ना, विश्व भावना हो जाती है ना, तब कोई ना कोई बराबर किसके तो भी अंदर परमात्मा उतरता है और वो दुष्ट परिवर्ती का नाश करता ही है। ऐसा होता ही है ना, वापिस नाश होता है, वापिस कुछ दिन के कुछ बरस के बाद वापिस वो दुष्ट शक्तियां और ये हो जाती है, वापिस वो क्या कहते हैं सिर निकालती है। तो ये चलता ही आता है, जैसा दिन रात ये चक्कर चलने वाला ही है, ये एक साइकिल है, बराबर। तो अभी आए समझ में, हमको लगता है ना कि वो कितना वो बर्बरता का काम कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सब देखेंगे ना। जैसे वो माँ देखिए अपने बच्चों को उधर उनके सिपाहियों के हवाले कर रही हैं, फेंक रही हैं उनके, ताकि हम मर जाए तो हमारे बच्चे वो बचे रहे, तो देख के थोड़ा ना हिल जाता दिमाग। बराबर की नहीं। देखो अभी आप तो एक सामान्य स्त्री हो तो हाँ आपको जी। ये कितना बुरा लग रहा है, तो ऐसे लाखों कोटि लोगों को तो लगता होगा कि नहीं। तो ये यानी मन में यही आता है ना कि इसका नाश होना ही चाहिए। तो ये जब विश्व भावना बन जाती है ना तो बराबर परमात्मा किसी के अंदर उतरता है। यानी जो चालू पर्सन होगा ना, जो अभी समझो जितना भी बरस का होगा उसके अंदर परमात्मा बराबर आ जाता है और फिर वो बराबर उनका काम तमाम कर देता है। ऐसा होता है ना, ये चलता ही है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए वापिस परमात्मा कोई जन्म लेगा फिर वो बड़ा होगा, तब तक तो ये तो कितने आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, किसी के भी अंदर जिसके पास ताकत है ना उसके अंदर उतर जाता है, फिर उसको बराबर बुद्धि हो जाती है और उसको ऐसी बुद्धि निकल जाती है कि इनकी बुद्धि काम नहीं करती, फिर दुष्टों की बुद्धि काम नहीं करती और वो काम तमाम हो जाता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो अभी उसको दुख को तो दुख ही कहेंगे, बराबर। अच्छा तो हमको ही नहीं लगता, लेकिन परमात्मा तो ये सब कुछ देख रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि उनकी आंख में बंद है। और हम भी क्या करते हैं, तुरंत होना चाहिए होगा, लेकिन इतना तुरंत तो नहीं, थोड़ा सा जो भी है यानी ऐसा है कि वैश्विक भावना तैयार तो होने दो लोगों की सबकी, बराबर। और हो जाती है, उसका कोई लिमिटेशन होता है, वो लिमिट के बाहर जाने के बाद बराबर परमात्मा किसी के भी अंदर उतर जाता है और उससे वो काम कर लेता है, बराबर। ये यही होता आया है, इसके पहले क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, तो होता है फिर जाता है, फिर होता है फिर जाता है, यही तो ये। और हमको भी हमारा भी जीवन का ऐसा भी है ना
हमने कितने बार 84 लाख योनि में जन्म लिए है। हाँ जी, हर हाँ बार जी, में हम यही करते थे ना। कभी कुछ ना जब कुछ। जब हमारा देखो, जब हमारा अच्छा चलता है तब हम कभी परमात्मा की बात नहीं करते, बराबर। हाँ, ये तो जब बिल्कुल हमारे सही बुरे है। दिन आते हैं तभी परमात्मा की बातें परमात्मा। करते हैं। हाँ जी। तो वैसा ही हमारा ये जो हम 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं ना, तब हमको कुछ दिन के बाद या कुछ जन्म के बाद या लाखों जन्म के बाद कभी कभी तो ये होता ही है कि नहीं अभी ये बहुत हो गया, हम्म, बराबर कि नहीं। अभी ये जो श्रृंखला है, ये जो चैन है, ये तोड़नी है, हमें नहीं अभी आना है, ये अभी वापस हमें नहीं जन्म लेना है। क्योंकि हमको मालूम नहीं ना अगला जन्म कैसा होगा, क्योंकि हमें यही मालूम नहीं कि हमने क्या किया, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा क्या किया है, बुरा ये किया। यही मालूम नहीं ना। लेकिन वो नहीं मालूम। परमात्मा को तो सब मालूम है ना, या उसकी जो भी सुविधा होगी वो डिपार्टमेंट को तो सब मालूम है ना। तो हाँ उनके जी, हाँ जी। अनुसार हमारा जन्म हो जाता है। लेकिन एक जन्म तो ऐसा आ ही गया ना कि हाँ अभी जी, हमें हाँ ये नहीं चाहिए, बस हमें अभी परमात्मा ही चाहिए। जी, क्यों बिल्कुल। चाहिए? तो खुद परमात्मा ही शांति का सागर है ना, बस हमें शांति चाहिए। शांति इसलिए चाहिए बस। परमात्मा तो आनंद का सागर है, इसलिए हमें आनंद चाहिए अभी। ये टेम्पररी आनंद नहीं, ये प्रकृति वाले आनंद नहीं। ये आनंद देते हैं, एक दिन आनंद देते हैं और 10 दिन दुख देते हैं। एक दिन सुख देते हैं, 10 दिन दुखी करते हैं। दुख लगता है। क्योंकि ये टेम्पररी है ना। और ये भी आनंद जो मिलता है वो क्या फुकट में नहीं मिलता। उसके लिए जो हमने कोई पुण्य किया होता है वो उसका ही वो परिणाम होता है आनंद। जब हमारा पुण्य खत्म होता है वापिस हम दुखी हो जाते हैं, बराबर। तो बिल्कुल। ये श्रृंखला चलती है। लेकिन अभी इससे हमें मुक्त होना ही है। जब हमारा बीच वाला जो हमारा आत्मा है ना वो तड़पता है ना कि नहीं बस अभी मुझे मेरे बाप को ही मिलना है, जैसे ये तड़प ज्यादा बढ़ जाती है, या किसी जो हमारी योनि में मिल जाती है, अगले कुछ भी योनियां होती है उसमें भी हम तो कोई भी विचार करते हैं ना कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा जमा होके हमारी भावना बढ़ते 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 एक जन्म ऐसा फिर मिल जाता है कि वो उसको हम कहते कि हमारा भाग्य खुल ही जाता है, फिर हमारा नंबर बराबर लग जाता है और परमात्मा हमें मिल जाता है। जैसे अभी आपको अब मिल गया, बराबर उसका जुड़ा हो गया। अब परमानेंट के लिए हो गया, अनंत काल के लिए हो गया। ये कोई प्रकृति वाला जुड़ाव नहीं ना। क्योंकि मैंने तो कभी कोई गुरु किया ही नहीं, कोई मेरी इस लाइन में था ही नहीं। हाँ, ये था कि परमात्मा को मैं तो इतना बोलती थी कि बस परम पिता परमात्मा जो भी सुबह सवेरे शाम जो भी हम थोड़ा सा करते हैं उसमें बस यही बोलती, बस हे परमात्मा बस तू है, जग जननी आदि शक्ति, देखो परम आदि अभी शक्ति जो। आपने अभी इसके पहले क्या कहा कि वो जो वहाँ अफगानिस्तान में चल रहा है मुझे वो देख के कितना मैं दुखी होती हाँ, है। बस हाँ, यही विचार परमात्मा हाँ, के यहाँ जाता है। यानी आप दूसरे के लिए दुखी हो रही हो ना। हम्म, देखो लोगों को तो दूसरे को कुछ नहीं लेना देना, बस मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे को सुख दुख मिल जाए, दूसरे लोग नरक में जाए, मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। तो आपकी भावना ये नहीं ना, आपको हाँ दुख जी, का दुख हो रहा है, हाँ आप जी, दुखी नहीं हो, लेकिन वो दुख जो आप देख रही है उससे से आप दुखी हो गई हो। दुख है, यानी हाँ जी, दूसरों के लिए आप दुखी हो रही हो। हाँ, ये हाँ इसको जी, वैश्विक भावना बोलते हैं, या हाँ, इसको ही हम भाग्य कहते हैं। जो दूसरों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, या दूसरों का दुख जिसको समझ में आ जाता है ना, जी, क्योंकि ये तो निस्वार्थ है। देखो अफगानिस्तान कितना लंबा है, उन पे क्या हो रहे हैं वो उनको मालूम, लेकिन वो देखकर आप दुखी हो रही है ना, यानी आपकी एक भावना है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तड़प, ये भावना परमात्मा को पहुंच गई ना। अरे यानी दूसरे के लिए दूसरा को दुख ये सहन नहीं कर सकती, यानी ये दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, जैसे हम सुखी वो भी सुखी हो। हाँ, ये बिल्कुल। ये वैश्विक भावना हो गई ना आपकी। हाँ जी, हाँ तो जी, इसके लिए हम भाग्य कहते हैं, और ये निस्वार्थ है। उसमें क्या होने वाला है? देखो अगर वो अभी दुखी है, अगर उनको सुख भी मिल जाए तो उसमें आपका क्या आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं नहीं, या वो दुखी हो रहे हैं तो आपका थोड़ा मन दुखी हो रहा है, लेकिन फिर उसके लिए तो आपको सब कुछ को नहीं छोड़ रही है ना। यानी हाँ ये जी, जो दुख आप ये कर रही है, ये इसमें आपका निस्वार्थ भाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, उसी जगह हम भी हो सकते हैं, या बिल्कुल। ये वो देश पर गुजरे तो हो सकता है ये हमारे देश पर भी ऐसा हो सकता है। हाँ देखो जी, समय तो बदलता है ना, कुछ भी हो हाँ जी, कभी भी हो कुछ भी सकता हो, है। कभी भी तो हो सकता है।
हाँ, तो हमारी भावना क्या है, किसी के भी साथ ऐसा ना हो, क्या हाँ कहते हैं हम, हाँ हाँ, किसी के साथ ना हो ऐसा। किसकी ऐसा नहीं, ये हो गई विश्व की भावना। हाँ यानी जी, हम क्या चाहते हैं, सबका भला हो। और सबका भला हो, सबका इसलिए मंगल हो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आप जो कहते हैं ना कि हमारा भाग्य में हो गया इसलिए परमात्मा मिल गया, ये भाग्य भाग्य क्या होता है, अरे भाग्य क्या, दूसरों हाँ के लिए अच्छा सोचना, दूसरों का हाँ जी। भला हो ये सोचना, यही भाग्य हम्म, होता है। तो हमने हम्म, ये जन्म में नहीं ऐसा किया है, भाई हम्म, बहुत सारे जन्म ने ऐसा हमने कुछ मन में लाया है कि चलो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भावना तो कर सकते ना, भावना के लिए तो हाँ पैसे जी, की कोई जरूरत नहीं ना, हाँ जी, हाँ जी, किसी दूसरों का चीज की भला हो जरूरत नहीं। इसके लिए आपको कोई खर्चा आ रहा है क्या। तो परमात्मा से इतनी दुआ करे कि उनका भला करो, परमात्मा करेंगे करेंगे उनका भला, जो मेरे दिमाग में आएगा ऐसी चीजें तो। देखो ये पैसे की बात जो होती है ना, ये तो प्रकृति वाली बात होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये जो भावना है ना, ये वैश्विक भावना है, सबका भला हो, ये हम्म, भावना भावना तो परमात्मा को पहुंच जाती है ना डायरेक्ट। हम्म, वो किसी को क्या लेने देना जरूरी है, और किसी को क्या मालूम करना है हमें, हमारे मन में आया ना, ये मन का भाव ही परमात्मा तक पहुंचता है, इसलिए हमारा भाग्य खुलता है। और जैसा हमारा भाग्य पूरा हो जाता है, परमात्मा हमें मिल जाता है। क्यों, तो हमने दूसरों का भी अच्छा हो, दूसरों का भी भला हो, भला। दूसरों को सुख मिले, दूसरों को शांति मिले, हम्म, दूसरों को आनंद मिले, ये जो भावना है ना, ये इसको ज्यादा हम कहते हैं कि भाग्य हमारा बनता है। और बनता ये है। कोई एक जन्म का नहीं होता, हमने ऐसे देखो, ये जन्म में अगर हमारे मन में ऐसा आया तो पिछले जन्म में भी आया होगा कि नहीं, तो वो हाँ जन्म में जी। हम कुछ भी हुए होंगे, कोई प्राणी हुए होंगे, कोई वृक्ष हुए होंगे, कुछ भी हुए होंगे, लेकिन हम्म, देखो स्वभाव तो बदलता नहीं ना, हाँ पहले जी, जैसे हम तो ये जन्म में हम वैसे के वैसे आएंगे ना, हाँ जी, बराबर कि नहीं। तो ये बातें होती है, और देखो जिसका उसका सबका अलग होता है। हमारे एक ही परिवार में किसी को तीखा पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है तो एक परिवार के एक रक्त का सब एक एक ही हाँ। ब्लड सबकी रिलेशन है ना, आदतें अलग अलग होती हैं लेकिन सबकी। फिर ये आदतें कहाँ से आ गई, हमारे घर में तो ऐसी आदतें नहीं है, फिर ये हाँ कहाँ से है, तो ये जन्म जब लेता है ना, तो वो उसका प्रारब्ध साथ में लाता है, और फिर वैसे ही वो ये करता है, बर्ताव करता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमने ये जन्म में ऐसा दूसरों का भला हो ये भावना नहीं लाई, तो ऐसे हमारे बहुत सारे जन्म में हमने दूसरों का भला हो, और ऐसे ही हमारा यानी भला हो माने का ये निस्वार्थ भावना है, और निस्वार्थ भावना ही परमात्मा को पहुंचती है जल्दी। तो इससे हमारा भाग्य बनता है, और भाग्य बनता जब पूरा हो जाता है तो परमात्मा हमें मिल जाता है। कितनी सहज बात है, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए कोई गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सब मन, देखो मन की बात तो परमात्मा सब समझता है। हाँ, बाहर बाहर के लोग के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन अंदर वाले की जो भाषा है, जो मौन भाषा है ना, वो सिर्फ परमात्मा के लिए होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल चलो बिल्कुल। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब गुरु जी, सत साहिब।